स्टूडेंट्स, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन याद रखिएगा, हमने आपको डेफिनेशन बता दी थी। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी ऑर्गेनिज़म की बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूव होना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज़म कैटाबोलाइज प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म कहा जाता है जितने केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं। द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जब अंदर रिएक्शंस हो रहे होंगे, जैसे डाइजेशन हो रही है या रिस्पायरेशन हो रही है या एक्सक्रीशन हो रही है, तो इनके दौरान क्या होंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैटाबोलाइज प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी एंड अदर नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड्स, और दूसरे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होगी, और विच प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, और इन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन की वजह से कुछ जहरीले नाइट्रोजनस कंपाउंड बनेंगे। These टॉक्सिक कंपाउंड्स आर मेनली, अब ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, जो जहरीले कंपाउंड्स हैं, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो प्रोड्यूस होंगे। उनमें से अमोनिया है, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, जनरली कॉल्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इन्हीं को आमतौर पर क्या कहा जाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहा जाता है। इफ़ दीज कंपाउंड्स रिटेन्स इन द बॉडी, याद रखिएगा, अगर ये कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीले जो मवाद है, ये रिटेन इन द बॉडी में रह जाए एंड एक्यूमुलेट, और फिर वहाँ इसकी डिपोजिशन होगी, जमा होगा, फिर क्या होगा, दे कैन डैमेज द सेल्स। एक तो वो सेल्स को डैमेज करेगा, और ऑर्गन्स या इंसानों के या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्यूमुलेट हो रहा है उसके ऑर्गन्स को, Therefore they must be removed from the body। इसलिए नाइट्रोजन वेस्ट का बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है, और रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इन्हीं नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बॉडी से निकल जाना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट की मिसालें आपको दी जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। On the other hand, plant metabolism is different from animal, यानी प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एनिमल्स की निस्बत डिफरेंट होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। आप पहले ये याद रखें कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहा। इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, पहले वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, जो कि इनकी प्राइमरी प्रोडक्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट इज़ कैटाबोलाइज्ड, फिर यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होंगे टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड NH2O, फिर इनकी कैटाबोलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। द CO2 रीयूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये यूज़ हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। एंड H2O इज़ नॉट अ टॉक्सिक कंपाउंड, वाटर जो है ये कोई जहरीला मवाद नहीं है, टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है। एज ऑटोट्रॉफ्स दे सिंथेसाइज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वन रिएक्शन आर यूटिलाइज्ड इन अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। याद रखिएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने निकाला, सही है, कोई कार्बन यानी ह्यूमन बींग्स एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, वो प्लांट्स जाके यूटिलाइज करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ जो एक्सक्रीशन हो रही है मेटाबॉलिक वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में एज रिएक्टेंट काम करते हैं और ये कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रीयूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो इसी को हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स एंड कंज्यूम रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस एज ए रिएक्टेंट यूटिलाइज होंगे और कंज्यूम होंगे, ये इसमें इस तरह एक्सक्रीशन होगी प्लांट्स में। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो याद रखिएगा, द एनिमल सेल्स प्रोड्यूस देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म।
जो एनिमल सेल्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा करते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, एंड रिमूव देम, और उनको रिमूव करते हैं, निकालते हैं। कहाँ पे? इन टिश्यू फ्लूइड, या तो टिश्यूज़ के अंदर ये चले जाएंगे, और इन ब्लड या खून में। सो द एनिमल्स डेवलप सम ऑर्गन्स टू फिल्टर दिस टिश्यू फ्लूइड। तो याद रखिएगा, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करने के लिए कुछ ऑर्गन्स चाहिए ऑर्गेनिजम्स में, ताकि वो टिश्यू फ्लूइड में जो टॉक्सिक वेस्ट आए या ब्लड में वो फिल्टर रखें। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इन्हीं ऑर्गन्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और ये एनिमल्स में पाए जाते हैं इनके रिमूवल के लिए। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें से कुछ की हम मिसाल देंगे यहाँ। नेम ऑफ एनिमल, जैसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स में होता है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्टूडेंट्स, वो होते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, और यहाँ से इनके ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, सही है, वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। फ्लेम सेल्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है यहाँ पे, इन वजह से इनको फ्लेम सेल्स कहा गया। ये प्लेनेरिया में पाए जाते हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स से हैं, और ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। डाइल्यूट हमेशा ही जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की कम होती है, और ये टिश्यू फ्लूइड यानी वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर फाइलम एनिलिडा है। एनिलिडा में इसकी एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया, इनके ज़रिए वेस्ट रिमूव। यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी कंपाउंड डाइल्यूट यूरिन हो। और यहाँ देखें सीलोम के अंदर, क्योंकि इसकी बॉडी में होता है सीलोम या वो कैविटी जहाँ पे ये फ्लूइड्स या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। अब उसके बाद याद रखिएगा, तीसरी जो एग्जांपल एक्सक्रीशन के एनिमल्स में है आर्थ्रोपोडा है, फाइलम। आर्थ्रोपोडा में एग्जांपल है कॉकरोच की, और कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। उसके लिए आप उसकी डायग्राम एक्सक्रीटरी देख सकते हैं कॉकरोच की। ये इस तरह का वो होगा, यहाँ से कुछ ट्यूब्यूल्स निकली होंगी, और इसको हम कहते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और यहाँ जो इनका एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा, या कंपाउंड, वो यूरिक एसिड है जो पेलेट्स के फॉर्म में, जैसे चूहे का जो एक्सक्रीटरी वो पेलेट्स होते हैं उनका जो फीसिस को, तो यहाँ पर भी ये यूरिक एसिड खारिज, और ये हीमोलिम्फ में होगा। अच्छा, इनका जो सोर्स है। अब आखिरी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स तो आप जानते हैं जिसमें मैमल्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स, फिशेस। तो इनके अंदर बाकायदा एक ऑर्गन है जिसे हम किडनी कहते हैं, और किडनी एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स को रिमूव करता है, जैसे अमोनिया को भी, यूरिया और यूरिक एसिड। और ये कहाँ से सोर्स है? ये ब्लड में होते हैं, ये सारे वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाए जाते हैं ये एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स। तो ये आज आपका टॉपिक एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।